हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से मुताल्लिक 100 सवालात और जवाबात। जिस तरह से आपको रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आज की इस क्लास में हम 100 सवालात हल करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको बतला दें, हमारे पास आप सब के लिए एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। वो ये कि हमने आप सब के लिए 15 मॉडल पेपर्स प्रिपेयर किए हैं और साथ ही साथ में यूनिट वाइज भी क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए। 15 मॉडल पेपर्स में आपके 1500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चन में आपके 600 से ज्यादा सवालात पर मुश्तमिल दूसरा पीडीएफ, एक पीडीएफ ये है, दूसरा पीडीएफ ये। अगर आप इन दोनों को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सारी डिटेल आपको वहां पे सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। कौन कौन से, जरा इन्हें हम नोट कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका कदीम हिंद आर्याई, और दूसरा हो जाएगा आपका वस्ती हिंद आर्याई, और इसी के साथ में तीसरा हो जाएगा जदीद हिंद आर्याई। अब यहाँ पे ये भी मालूम होना चाहिए कदीम हिंद आर्याई जो दौर है कब से कब तक माना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, 1500 कबले मसीह था, 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह। वस्त हिंद आर्याई दौर ये कब से कब तक माना जाता है। 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। और जदीद हिंद आर्याई दौर कब से कब तक मुहित है, तो 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, ता ज़माने हाल। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पीछे हमने जो चीजें आपको बतलाई हैं उसी से क्वेश्चन फॉर्म किया गया। बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा सही हो जाएगा। पहले जुमरे में कहा जा रहा है कि वस्त हिंद आर्याई 500 कबले मसीह से 1000 ईस्वी का जमाना है, और चौथे में कहा जा रहा है कदीम हिंद आर्याई 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह का जमाना है। बाकी दूसरे और तीसरे जुमरे में जो चीजें हैं वो गलत है। तीसरे जुमरे में कहा जा रहा है कि जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का जमाना है, बिल्कुल नहीं, 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारीख जुबान उर्दू से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब लिखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी सही हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, दूसरा सही हो जाएगा और चौथा जुमरा भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, और चौथे जुमरे में खड़ी बोली और हरियाणवी। चलिए जरा इनको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, 5 बोलियां। ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया भी गया है। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी, ये 5 बोलियां। मगरबी हिंदी को जॉर्ज ग्रेडसन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, इनके लहजे के आधार पर। पहला जो ग्रोह है, यानी पहला जो ग्रोह है उसका लहजा यानी ऊ वाला, तो ऊ वाला जो ग्रोह है वो ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी का ये हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो दूसरा ग्रोह है वो आ वाला है, और ये ग्रोह कौन सा हो जाएगा, खड़ी बोली और हरियाणवी का। जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। पहले जुमरे में कहा जा रहा है कि हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। तो नोट कीजिएगा, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है।
अब ये मंजिलें आपको मालूम होनी चाहिए, कौन कौन सी, ये नोट कर लीजिए। एक मंजिल का नाम है वैदिक मंजिल, दूसरी आप याद रखेंगे अहदे पाणिनी मंजिल, अहदे पाणिनी की मंजिल, और तीसरी आप याद रखेंगे रिजमिया मंजिल, और चौथी आप याद रखिएगा दुनियावी मंजिल, और इसी के साथ साथ में पांचवी जो कि लास्ट है टकसाली मंजिल। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? नहवियात कहते हैं, मानियात कहते हैं, लिसानियात कहते हैं, या सर्फियात कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लिसानियात कहते हैं। एक किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिसानियाती जायजे हिंद, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, लिसानियाती जायजे हिंद। इसके मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा जॉर्ज गुरेर सिंह। कौन हो जाएंगे, जॉर्ज गुरेर सिंह, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। सभी बयानात को रीड करना। देखिए पहला बयान मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह खाइंशा उर्दू के अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल हैं। इमाम बख्श साहबाई ने उर्दू को शाहजहांबाद में फारसी और हिंदी के खला मिला से मुरोज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा है महमूद शिरानी का कहना कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई है। और चौथा है मुहिउद्दीन कादरी जोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला जुमरा सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये किसका है, नोट कर लीजिएगा। ये महमूद शिरानी का नहीं है बल्कि ये मसूद हुसैन खां का कौल है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान है रजब अली बेग सुरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क को सूफिया इकराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। चौथा बयान है कि माहिरीन लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। पहले जुमरे में जो कौल है रजब अली बेग सुरूर का नहीं है बल्कि ये किसका नजरिया है, किसका ख्याल है, तो नोट कर लीजिएगा मीर अमन देहलवी का। दूसरे जुमरे में ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है, नहीं, नोट कीजिएगा ज्ञानचंद जैन ने नहीं बल्कि अख्तर ओरिनवी का ये कौल है, जरूर आप याद रखिएगा, नोट करते रहेंगे सभी। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दर्जेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। दूसरा है शौकत सब्जवारी का नजरिया है कि उर्दू पाली से निकली है। तीसरा है सुनीति कुमार चटर्जी का मानना अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तभी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। चौथा बयान है मसूद हुसैन खान ने तस्लीम किया कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को किसने करार दिया है, यानी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए मोहम्मद हुसैन आजाद। नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। सैयद सुलेमान नदवी का जो नजरिया है कि उर्दू की पैदाइश जो हुई है वो सिंध में हुई है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू की जाय पैदाइश से मुतालिक जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जाय पैदाइश से मुतालिक देखिए क्वेश्चन और भी आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सब मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। सिंध में जाय पैदाइश का जो नजरिया वो किसका है, सैयद सुलेमान नदवी का है। दिल्ली में जाय पैदाइश का जो नजरिया है वो किसका है, मसूद हुसैन खां का है, नोट कर लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी और तीसरे जुमरे में है नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान। चलिए इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम सब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम शख्सियात हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको सने विलादत और सने वफात में मिलते हैं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की अगर पैदाइश के बारे में बात करें तो 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी के बारे में बात करें, जिनकी अहम तसनीफ है पंजाब में उर्दू, तो आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में और 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में अगर हम बात करें तो 1884 ईस्वी में देसना बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में। तो नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश हुई 1895 ईस्वी में हैदराबाद में और 1964 ईस्वी में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सब्जवारी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1908 में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1973 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं मसूद हुसैन खान की, जिनकी अहम तसनीफ मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू। 1919 ईस्वी में फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैदाइश के एतबार से पूछा गया था। देखिए 1830 है, 1880 है, 1884, 1895, 1908 और 1919 ये दोनों ही जुमरे हमारे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का देखिएगा सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले तशबीह, उसके बाद में गुरेज, उसके बाद में मद, उसके बाद में दुआ या हुस्न तलब। चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? महमूद इलाही की है, शेख चांद की है, या फिर खलीक अंजुम की है, या फिर ज्ञान चंद जैन की है। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी महमूद इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और ये कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। ये बयान किसका है? ऑप्शन में देखिए आपके पास में एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, शिबली नौमानी है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उनके कलाम का जोर और शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? पहला ऑप्शन आपके पास में हाली का है, दूसरा आजाद है, तीसरे खलीक अंजुम है और चौथे हैं महमूद इलाही। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काशे अव्वल किसने कहा? ऑप्शन की शक्ल में आपके पास में चार शख्सियात के नाम हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, मुसहफी हैं, शयुफ्ता हैं, मीर तकी मीर है। सभी क्वेश्चन का जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेशन है ताकि चीजें आपको बिल्कुल अजबर हो जाए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुसहफी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जल्दी से। सौदा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? नोट कीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन,
नोट कीजिएगा आबरू, मीर, नासिख, गालिब, जरूर आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आबरू के बारे में, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू के बारे में। तो आबरू की जो पैदाइश हुई है वो 1683 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपकी पैदाइश हुई है और 1733 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मीर के बारे में बात कर लेते हैं, 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 1772 ईस्वी में, याद रखेंगे, फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की अगर हम बात करें तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया जेल में गजल से मुताल्लिक कुछ अकवाल और साहिबाने अकवाल के नाम दिए गए हैं, जोड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे गजल से मुताल्लिक अकवाल को एक साथ में जमा कर दिया गया है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पहले कॉल को देखें, पहले जुमरे को देखें, जितनी बदनाम उतनी अजीज, उर्दू शायरी की आबरू, रजाकारी, मीनाकारी, तो गेस कीजिए किसका कौल हो जाएगा। अगर आपको ये मालूम हो तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। शायरी नहीं, इतने शायरी, मुख्तलिफ फूलों की माला, इंतहाओं का एक सिलसिला, ये किसका हो जाएगा, तो ये फराग गोरखपुरी का। अब हम मैच करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे जितनी बदनाम उतनी अजीज, ये हमने बताया था कलीमुद्दीन रशीद अहमद सिद्दीकी यानी 5वां, और उसके बाद में दूसरा जो है वो पहला। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरे ऑप्शन को रीड करने की आपको जरूरत नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। चलिए बाकी भी आप देख लीजिएगा, जैसे उसमें देखिए गजल का खमीर इश्क मोहब्बत, ये किसका है, मैच कर लेते हैं सीधे सीधे। तो पहला जो हमारा था वो हमारा किसका था, रशीद अहमद सिद्दीकी का। दूसरा किसका है, फराग का है। और तीसरा जो कौल है वो किसका हो जाएगा, तो वो शिबली का हो जाएगा। और नकाब पोश आर्ट, ये किसका कौल है, तो ये हो जाएगा हमारा जो है आला अहमद सुरूद का हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, तो ये किसका हो जाएगा, अजमतुल्लाह खां का हो जाएगा। नीम वहशी सिन्फ़े सुखन, तो ये किसका हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद का हो जाएगा। बेवक्त की रागनी संडास से बदतर, ये किसका हो जाएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए। तो इस सवाल का जवाब आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी जिगर की जो जाए वफात है वो कौन सी है, गोंडा है। नोट कर लीजिएगा। असगर की क्या हो जाएगी, तो असगर की हो जाएगी इलाहाबाद। मजरूर की क्या हो जाएगी, मुंबई। नोट कीजिएगा। कलीम आजिज की क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हजारीबाग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और शहरयार की क्या हो जाएगी, अलीगढ़। जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए इन सभी के बारे में जरा हम जल्दी से सने विलादत और सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो है बहुत ही अहम शख्सियात हैं। तो जिगर मुरादाबादी के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि जहन में बिल्कुल चीजें आपके बैठ जाएं। असगर गोंडी के बारे में अगर हम बात करें तो 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूर सुल्तानपुरी के बारे में अगर हम बात करें तो 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज के बारे में अगर हम बात करें तो 1926 ईस्वी में नालंदा में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार के बारे में बात करें अगर हम तो 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। मीर तकी मीर की जाए वफात क्या है, तो आप सबको मालूम होगा वो है लखनऊ। तो इसके साथ में बाकी भी याद कर लेंगे। तो गालिब की क्या हो जाएगी, गालिब मोमिन फराग की क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। तो फिर बताइएगा वली की क्या हो जाएगी, अहमदाबाद हो जाएगी। शाद अजीमाबादी की क्या हो जाएगी, अजीमाबाद यानी पटना हो जाएगी।
और फानी की क्या हो जाएगी, तो फानी की है हैदराबाद। देखिए मीर तकी मीर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, हसरत के बारे में बात करनी है, गाना के बारे में, इरफान सिद्दीकी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, गालिब मोमिन, इन सभी के बारे में जिनके बारे में बात नहीं की है, सबकी सने विलादत और सने वफात एक एक करके आप बतलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में हम सब नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं हसरत के बारे में, क्योंकि मीर तकी मीर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हसरत की पैदाइश हुई 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में, और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए यगाने के बारे में नोट कीजिएगा। 1884 ईस्वी में याद रखेंगे पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी के बारे में अगर हम बात करें तो 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, मोमिन के बारे में नोट कर लीजिएगा जल्दी से। 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1852 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वली की पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में, याद रखेंगे औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1720-25 में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीम आबादी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1927 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। फानी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1879 में 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए पैदाइश दर्ज है, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मीर तकी मीर और गालिब की जाए पैदाइश सबसे पहले आप मैच कीजिएगा। तो मीर तकी मीर और गालिब की जाए पैदाइश क्या है, तो आप सबको मालूम होगा वो है आगरा। तो एक का तीसरा है। शाद और यगाना की जाए पैदाइश क्या है, तो शाद और यगाना की जाए पैदाइश भी आप मुझे बताइएगा। तो शाद और यगाना की जाए पैदाइश क्या है, अजीमाबाद यानी पटना। तो एक का तीसरा और बी का चौथा किस ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। इस तरह से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे असगर और फिराक की जो है पैदाइश कहाँ हुई है, तो वो हुई है गोरखपुर में, याद रखेंगे। फानी और हसरत की जो हुई है वो कहाँ हुई है, बदायूं में। अब फानी और इरफान सिद्दीकी की वली की कहाँ हुई है, औरंगाबाद में। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल की कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी थी, जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी करबल कथा जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो वो लिखी गई है नवाब शरफ अली खां की फरमाइश पर। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। रानी कैतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, नवाब साहेबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर। फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। इसी के साथ साथ में बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। नोट कर लीजिएगा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए इनकी हम जो है सन तस्नीफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं करबल कथा, जैसे दिया गया वैसे उसी सीक्वेंस में। तो 1732-33 में ये किताब लिखी गई है। उसके बाद हम लिखते हैं सबरस कब लिखी गई, इसकी सन तस्नीफ है 1635 ईस्वी, याद रखेंगे। रानी कहती कहानी 1803। फसाने अजायब के बारे में कई बार हमने आपको बताया, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, 1824। बागो बहार के बारे में अगर हम लोग बात करें 1801, 1802, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई, जोड़िए। देखिए पहले अभी जो मैंने आपको बताया है वो सने तस्नीफ है, और यहाँ पे आपको सने इशात के एतबार से इस क्वेश्चन को हल करना है। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाए तो इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। करबल कथा की सने इशात कब अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1961 ईस्वी में। सबरस कब की इशात कब, 1932 हो जाएगा। रानी कहती कहानी 1933 हो जाएगा। बागो बहार की सने इशात क्या हो जाएगी, 1804।
اور फसाने अजायब की सन इशात क्या हो जाएगी 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से कौन किसका क्या है जोड़िए, यानी रिश्ते के एतबार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। दो किरदारों को एक साथ में दिया गया और आपको बताना है उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, इस एतबार से उस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। कुंवर उदय भान और सूरज भान का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो है बेटा और बाप का। चंद्रभान और उदय भान का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो है चचा और भतीजा का। रानी लक्ष्मीबास और उदय भान का आपस में क्या रिश्ता है, माँ और बेटा का। राजा इंद्र और महेंद्रगिर का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा दोस्त का। रानी कैतकी और उदय भान का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा माशूका और आशिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से किसकी शादी किससे हुई थी जोड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागो बहार की जो दास्तान है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। यानी पहला जो दरवेश है, पहले दरवेश की शादी किससे होती है, तो नोट कीजिएगा दमिश्क की शहजादी से, दमिश्क की शहजादी से। दूसरे दरवेश की शादी किससे होती है, बसरा की शहजादी से। और तीसरे दरवेश की शादी किससे होती है, फरंग की मलिका से। चौथे दरवेश की शादी किससे होती है, पीर मर्द अजमी की बेटी से। ख्वाजा सरपरस्त की शादी किससे होती है, वजीर जादी से, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दास्तान बोस्तान ख्याल की असल हीरोइन कौन है, नौबहार, गुलशन अफरोज, शमशा ताजदार, महर निगार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शमशा ताजदार। तो फिर बताइएगा दास्तान बोस्तान ख्याल का अगर पूछा जाए आपसे असल हीरो कौन है, असल हीरो कौन है, तो नोट कर लीजिएगा शहजादा मुइजुद्दीन। क्या नाम बताया हमने, शहजादा मुइजुद्दीन, जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, रहा। कैसे ये सही है, जरा इन्हें हम समझने की कोशिश भी करते हैं। इंद्र सभा जो ड्रामा है ये कब लिखा गया है, तो याद रखेंगे 1852 ईस्वी में ड्रामा लिखा गया है, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। उसके बाद में यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की जो ड्रामा है 1910, 11 और कहीं के 1913 भी मिलता है, याद रखेंगे। अनारकली ड्रामा जो है कब लिखा गया, 1922 में शुरू किया और 1923 में मुकम्मल किया, यानी 1922-23। ठीक है, आगरा बाजार के बारे में बात करें तो आगरा बाजार 1954 और ज़हाक के बारे में अगर हम बात करें तो 1977। तो इस लिहाज से ये जुमरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही की। किरदारों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमूओं के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप याद रखेंगे। देखिए पहले जुमरे में और चौथे जुमरे में जो ड्रामे हैं ये सभी किसके हैं, मोहम्मद हसन के, ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे जुमरे में जो ड्रामे, जैसे सुर्ख पर्दे, तो सुर्ख पर्दे जो है मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं, सुर्ख पर्दे जो है ये किसका ड्रामा है, ये आपको बतलाना है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में शतरंज के महरे, ये किसका ड्रामा है, इसे भी आप जवाब दीजिएगा। झाड़ू किसका है, उमर खयाम किसका है, ज़हाक किसका है, जालीदार पर्दे किसके ड्रामे हैं। ये सब आपको जवाब देने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जवाब जो है आप जरूर बताइएगा।
इनके जवाब कमेंट में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में आपसे दोबारा रिपीट भी की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से अनारकली के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी जुमरा हमारा सही हो जाएगा। जरूर आप याद रखेंगे, ड्रामा अनारकली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल ड्रामा है मालूम होना चाहिए, 3 अबवाब पर मुश्तमिल ड्रामा है। कितने मनाजिर इसमें है, तो 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ चीजें आपसे पूछी थी और उनका जवाब आपको देना था, तो चलिए नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है शतरंज के महरे जो है और जो झाड़ू है, ये किसके ड्रामे, ये आपको जवाब देना है। इसी के साथ साथ में जालीदार पर्दे, इसी के साथ साथ में जाली, जिनको अभी हमने सर्कल किया है, ये तीनों ड्रामे किसके हैं, हबीब तनवीर के। नोट कर लीजिएगा, शतरंज के मोहरे, झाड़ू, जालीदार पर्दे, ये सभी किसके हैं, हबीब तनवीर के। बाकी सुर्ख पर्दे उमर खयाम और जहा की किसके ड्रामे हैं, मोहम्मद हसन के। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इशाअत के एतबार से ड्रामों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तवाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी कुल कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। और पांचवा बयान है कुतुब मुश्तरी की हीरोइन असल में एक रक्कासा थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और साथ साथ में पांचवा भी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये मुझे बताइएगा, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है, ये मसनवी जो है कब लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा 1609 ईस्वी में ये मसनवी जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जेल में सेहरुल बयान के चंद किरदार, उनके रिश्ते दिए गए हैं, जोड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बदरी मुनीर और नजमुन निसा का क्या रिश्ता है, बेनजीर और मलिक शाह का क्या रिश्ता है, मसूद शाह और बदरी मुनीर का क्या रिश्ता है, फिरोज शाह और नजमुन निसा का आपस में क्या रिश्ता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी बदरी मुनीर और नजमुन निसा का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा सहेलियां। बेनजीर और मलिक शाह का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बेटा और बाप। नोट कर लीजिएगा। मसूद शाह और बदरे मुनीर का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बाप और बेटी। फिरोज शाह और नजमुन निसा का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा आशिक और माशूक। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कुतुब मुश्तरी जो मसनवी है, कुतुब मुश्तरी मसनवी जो है कब लिखी गई है, तो मालूम होना चाहिए 1609 ईस्वी में। फूल बन कब लिखी गई है, तो ये भी मालूम होना चाहिए 1655 ईस्वी में। सेहरुल बयान कब लिखी गई, 1784-85 में आसिफ उद्दौला के अहद में। गुलजार नसीम मसनवी कब लिखी गई, 1838-39 में। जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम, उनके साले पैदाइश दिए गए। साले पैदाइश के एतबार से नाम जोड़ी सौदा है, ज़ौक है, मीर हसन है, दयाशंकर नसीम है। तो मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सीधा सीधा देखेंगे, सौदा के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सौदा की पैदाइश कब हुई है, 1712 ईस्वी में। तो एक का चौथा किस ऑप्शन में हो, तो तीसरा। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा। ज़ौक की पैदाइश कब हुई है, 1789 ईस्वी में। मैच कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में मीर हसन की पैदाइश कब हुई है, 1737 ईस्वी में। दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब हुई है, तो 1811 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं।
नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा दुरुस्त हो जाएगा, यानी फिराक के वालिद का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा गोरख प्रसाद। कई बार हमने आपको बताया भी है कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति शाह है और उनके वालिद का नाम क्या, गोरख प्रसाद। मजरूह के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, तो मैच कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन खान हो जाएगा। और कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, शेख किफायतुल्लाह हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में शहरयार के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, कुंवर अबू मोहम्मद खान हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, सलमान अहमद हिलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये किसका शेर है। ऑप्शन देखिए आपके पास में फिराक है, शहरयार है, इरफान सिद्दीकी है, फानी है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहरयार। शहरयार का पूरा नाम क्या है, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। जरूर आप याद रखिएगा। शहरयार के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। शहरयार के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें आजम। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी गुदाज शब्द जो है ये मुइन हसन जज्बी का शेरी मजमुआ है। तो फिर ये मुझे बताइए, ख्वाब का दर बंद है, ख्वाब का दर बंद है ये किसका है, ख्वाब का दर बंद है ये किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा शहरयार। किसका हो जाएगा, शहरयार। आप जरूर याद रखेंगे। वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका हो जाएगा, कलीम आजिज का हो जाएगा। और मशाले जहां किसका हो जाएगा, मजरूह सुल्तानपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूं, ये किसका कौल है। ऑप्शन आपके पास में यगाना है, कलीमुद्दीन अहमद है, मजनू गोरखपुरी है, नियाज फतेहपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां, ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बागो बहार। करूबिया के माने क्या है, फरिश्ते। जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में ड्रामा अनारकली के बाब सोम यानी अंजाम जिसका उन्वान मौत है, उसके पांचों मनाजिर यानी सीन और उनके मौजुआत दर्ज हैं, मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं, ड्रामा अनारकली 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, तीसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मंजर अव्वल और मंजर चहारुम का जो मौजू है वो हो जाएगा सलीम का ऐवान। नोट कर लीजिएगा। मंजर दोम का उन्वान क्या है, तो वो हो जाएगा जिंदा। नोट कर लीजिएगा। और मंजर सोम का उन्वान क्या हो जाएगा, अकबर की ख्वाबगाह, अकबर की ख्वाबगाह। और मंजर चहारुम का उन्वान क्या हो जाएगा, जिंदा का बैरूनी मंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शमें कई होती हैं लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को खत लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। ये किस इंशाइया निगार की तहरीर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, जो इक़्तिबास से रिलेटेड होते हैं या शेरी असनाफ से रिलेटेड होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। भाई वही पतरस बुखारी हैं जिनका नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। जरूर आप याद रखेंगे। अब ये मुझे बताइएगा, ये जो इक़्तिबास है आपके किस इंशाइये से माखूज है, लिया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा लाहौर का जुग्राफिया। नोट कर लीजिएगा, लाहौर का जुग्राफिया। जरूर आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश के बारे में, तो 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस, जो पतरस के मज़ामीन का मजमुआ है, कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है, तो 11 मज़ामीन का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए।
कुछ अशार दिए गए हैं, हर ऑप्शन में एक शेर है, आपको बताना है कि कौन से दो जुमरे हैं जो कि सही है, यानी कौन से दो अशार है जो कि सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जानने वाली चीज है कि पहले और चौथे जुमरे में दो अशार दिए गए हैं, ये किस शायर के हैं, ये किस शायर के अशार हैं, तो मालूम होना चाहिए फानी बदायूनी। फानी बदायूनी का नाम क्या है, शौकत अली खान। नोट कर लीजिएगा, फानी बदायूनी का नाम क्या है, शौकत अली खान। और आपके वालिद का नाम क्या है, तो उसे भी मालूम होना चाहिए, शफाअत अली। ये सब चीजें जरूर याद रखें, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये यूजीसी नेट का एग्जाम है। शफाअत अली, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिलेबस आप पढ़िए, जो भी जितने भी फैक्ट आप याद कीजिए उतने ही कम है। तो इसी के साथ साथ में अगर हम आप बात करें फानी के शेरी मजमू के बारे में, तो उसमें याद रखेंगे दीवाने फानी, बाकियात फानी, इरफानियात फानी, विजदानियात फानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अब कहाँ जाऊं, करूं क्या, क्योंकि राह क्यों कर राह आगे की लूं, इस जंगल में कोई मुश्किल कुशा मेरा नहीं, बेकसी हुई खत्म मुझ पर, इस जंगल में मेरे सर बाप नहीं, दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। यह अशार किस किताब में शामिल है। रानी कहती कहानी, करबल कथा, बागो बहार, फसाने अजायब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी करबल कथा। नोट कर लीजिएगा, करबल कथा फजल अली खां फजली की दास्तान है, जरूर याद रखिएगा। इस दास्तान में कुल 12 मजलिसें हैं, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, गिरने थे हम पे बर्क बिजली नतूर पर, देते हैं बाद जर्फ कद ख्वार देख कर। गालिब के शेर में कौन सी सनत पाई जाती है, सनत तजनीस, सनत तिबाक, सनत तलमीज, सनत तफरीक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सनत तलमीज, जिसमें किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है। यहाँ पे कोहे तूर के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, मुझे बताइएगा मिर्जा गालिब से मुताल्लिक। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका बयान है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका बयान है, तो नोट कर लीजिएगा, अब्दुल रहमान बिजनौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था, क़िता था, तराना था, गीत था, मुरब्बा था। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तराना। रुबाई आप सबको मालूम होगा अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके माना क्या होते हैं, चार चार के। रुबाई किस सिन्फ को कहते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। रुबाई उस सिन्फ को कहा जाता है इसमें जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। पहली बात, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया व हम रदीफ होते हैं, और तीसरा मिसरा जो होता है बेकाफिया होता है। रुबाई का सबसे अहम मिसरा चौथा मिसरा होता है और इसे रुबाई की जान कहा जाता है। जरूर याद, रुबाई के बहुत सारे नाम, तराना है, दुबैती है, चार मिसरी है, ये सब याद, जुफ्ती, ये सब याद रखिएगा। खासतौर से 2-3 क्वेश्चन, जैसे रुबाई का सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है, तो याद रखेंगे चौथा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा कोई वजह, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। यह मुकालमा नावल गौदान के किन 2 किरदारों के दरमियान है। मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी राय साहब और रुद्रपाल सिंह। आप सबको मालूम होगा गौदान जो है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है, आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद 1932 में लिखना शुरू किया। 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया, जरूर याद रखिएगा। 1935 में मुकम्मल किया। पहली बार जो इशाअत अमल में आई 1936 में, ये नावल शाये हुआ है हिंदी में, और 1937 में यही नावल शाये हुआ है उर्दू में, जरूर याद रखेंगे। प्रेमचंद ने नावल गौदान को कितने अबवाब में तकसीम किया है, पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं, तो याद रखेंगे 36 अबवाब में तकसीम किया है। कितने अबवाब में तकसीम किया है, 36 अबवाब में तकसीम किया है। ठीक है जी। मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम बात कर लें तो 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बनारस में,
और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। पीछे हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन, आप उनके बस जवाब दीजिएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, क्वेश्चन मैं करूंगा, जवाब आप दीजिएगा। जैसे मेरा सबसे क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद के पहले नॉवल का उन्वान क्या है? मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? इसी के साथ साथ में तीसरा क्वेश्चन आप सबसे जवाब दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आप दीजिएगा क्योंकि हम आपको कई बार रिपीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नाकिद ने कहा कि माना की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बायस हर शख्स की नजर आसानी से उस तक ना पहुंच सके, इस वक्त में वो मिर्जा गालिब से भी सबकत ले गए। तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन से दो जुमरे हैं जो कि सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा हमारा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी सही है। तो फिर ये बताइएगा पहले और तीसरे जुमरे में जो दो शेर दिए गए हैं ये किस शायर के हैं? किस शायर के हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा गालिब, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नजूमी पंडित जाफरदा हाजिरी बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला जाओ हश मर्तबा दोबाला, आला रहे हमारी पोथी कहती है भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है जो ग्रह है वो भली है, किस दास्तान की इबारत है सबरस, रानी कैद की कहानी, फसाने अजायब या फिर बोस्ताने ख्याल की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। वही फसाने अजायब जो 1824 में रजब अली बेगसुरू ने लिखी है और किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर कानपुर में, और इसकी पहली इशात अमल में आई 1843 ईस्वी में। और इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मरकजी जो किरदार हैं जाने आलम है अंजुमन आरा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत, और उस दिन मसरत का जाम गोया छलका पड़ता था, जमीन की जैसे प्यास ही न बुझती थी, प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदे नहीं अशरफियां बरस रही हो। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? फायर एरिया, उदास नस्लें, आग का दरिया, गौदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गौदान। फायर एरिया किसका नावल है? मालूम होना चाहिए, इलियास अहमद गदी। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर। गौदान मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गर्ज ये ख्याल करना ठीक नहीं सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हासिल हुई वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोशिशें जमाने के मुक्तजा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है? यादगार गालिब, हयात जावेद, सर सैयद और उनके नाम और रफका, या फिर आब हयात। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। देखिए यादगार गालिब और हयात जावेद के मुसन्निफ तो हाल ही ये सवाने ही तसनीफात हैं। आब हयात के मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आजाद। तो फिर आप सब मुझे ये बताइएगा सर सैयद और उनके नाम और रफका के मुसन्निफ कौन हैं? तो नोट कर लीजिएगा, सैयद अब्दुल्ला। क्या नाम बताया हमने? सैयद अब्दुल्ला इसके मुसन्निफ है। चलिए सर सैयद अहमद खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिएगा। तो नोट कीजिएगा 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सर सैयद के वालिद का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर मुत्तकी। और अगर हम बात करें कुछ और भी चीजों के बारे में, जैसे कि आपकी बहुत ही अहम तसनीफ आसारुस सनादीद जो दिल्ली की तारीखी इमारतों के बारे में है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, या फिर दारुल तर्जुमा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है? तो मालूम होना चाहिए 1825 ईस्वी में, और ये कॉलेज कब बंद हो गया है? 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मजमूए के साथ एक तरह का इतराफ शिकस्त से शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने ये बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी है?
पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए जानिसार अख्तर है, दूसरा मीरा जी हैं, तीसरे में नून राशिद हैं और चौथे में फैज अहमद फैज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए, फैज ने नक्शे फरियादी की तमहीद में ये बात लिखी है। किसमें? किस मजमे कलाम की तमहीद में? नक्शे फरियादी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फैज के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज तो ये बताइएगा फैज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी चीज आप मुझे ये बताएंगे फैज के कुल्लियात का नाम क्या है। फैज के कुल्लियात का नाम क्या है। फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है ये बताइएगा। साथ ही साथ में फैज अहमद फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। फैज अहमद फैज का सफरनामा कौन सा है। और इसी के साथ साथ में आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ कौन सा है। तो चलिए वन बाय वन सभी फैक्ट्स नोट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका हो जाएगा सने विलादत 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, जरूर याद रखिएगा। आपके पहले शेरी मजमूए का नाम है नक्शे फरियादी, नोट कर लीजिएगा नक्शे फरियादी। आपके खुतूत के मजमूए का नाम है सुलह भी मेरे दरीचे में, सुलह भी मेरे दरीचे में। आपके सफरनामे का उन्वान क्या है तो नोट कर लीजिएगा सफरनामे क्यूबा, सफरनामे क्यूबा जरूर याद रखिएगा। और आपके तनकीदी मजामीन का जो मजमुआ है वो है मीजान। तनकीदी मजामीन का मजमुआ कौन सा हो जाएगा? मीजान। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मशरकी शरियात में झेल के नाक़िदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी या फिर शबीहुल हसन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शबीहुल हसन। और उस किताब का उन्वान क्या है तो नोट कर लीजिएगा तरगीबात। क्या टाइटल उस किताब का है? तरगीबात, जरूर याद रखेंगे। शबीहुल हसन की सने विलादत नोट कर लीजिएगा, जरूर याद रखेंगे 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अज़ीमाबादी के इस मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। यानी इसका दूसरा मिसरा कौन सा है ये आपको बतलाना है। और क्वेश्चन में तो क्लियर कर दिया गया कि ये किसका मिसरा है? शाद अज़ीमाबादी का है। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आया, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आया। चलिए शाद अज़ीमाबादी का मुझे बताइएगा नाम क्या है? प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, जरूर नोट कीजिएगा। शाद अज़ीमाबादी का नाम है सैयद अली मोहम्मद, सैयद अली मोहम्मद, जरूर याद, सैयद अली अहमद, सैयद मोहम्मद अली, इस तरह से करके ऑप्शन में दिए गए थे। शाद अज़ीमाबादी की अगर हम शेरी मजमू की बात करें तो उसमें देखेंगे नगमे इल्हाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विश मस्ती, मैखाने इल्हाम, फरोग हस्सी, रुबाइयात शाद। नगमे इल्हाम बहुत ही अहम है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से किसका इंतकाल कहां हुआ जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहां हुआ है तो वो हो जाएगा पटना। मुश्ताक अहमद यूसुफी का कहां हुआ है? कराची में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का कहां हुआ? हैदराबाद में। इब्ने इंशा का कहां हुआ है? लंदन में। जरूर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज एग्जाम में आपसे दोबारा पूछी भी जा सकती है। चलिए सब लोग हम समझ लेते हैं अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा जो है इनकी पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में, याद रखेंगे, इलाहाबाद में। और 1987 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 ईस्वी में, याद रखेंगे, टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। फरहतुल्लाह बेग 1883 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इब्ने इंशा 1927 ईस्वी में जालंधर में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्ने इंशा ने कहां का
सफर कब किया था, सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब की रोशनी में जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी जर्मनी व लंदन का सफर आपने कब किया था, नवंबर 1971 में। जापान का पहला सफर कब किया था, जुलाई 1972 में। फिलिपाइन का सफर कब किया था, दिसंबर 1972 में। और जापान का दूसरा सफर आपने कब किया था, जुलाई 1973 में। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्न ईशा ने कहां का सफर कब किया था, सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब की रोशनी में जोड़िए। तो इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आप जवाब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जापान का तीसरा सफर आपने कब किया था, जनवरी 1974 में। लंका का सफर आपने किया था दिसंबर 1963 में। और ईरान का सफर आपने किया था जनवरी 1964 में। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब जो हमारा चौथा नहीं होगा बल्कि तीसरा होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसीलिए जो है आगे के ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत होती है। हमने दूसरा ऑप्शन देखा और आंसर कर दिया, आगे मैच नहीं किया, तो आगे भी मैच करने की जरूरत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो गया था। तो दूसरा तो हमारा सही है, लेकिन जो हमारा लंका का जो सफर आपने किया था वो किया था आपने जो है जनवरी जो है 1974 में, आप मैच कर लीजिएगा। और ईरान का जो सफर आपने किया था दिसंबर 1963 में। इस तरह से दोनों आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वरूद मसूद हुसैन खान ने अपनी जिंदगी के कब से कब तक के हालात और वाकयात बयान किए हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। वरूद मसूद जो है मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त है। इसकी शुरुआत जो होती है अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय से। हिमालय का एक मिसरा है, दौड़ पीछे की तरफ आए गर्दिशे अय्याम, तो जरूर याद रखेंगे। अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय की मिसरा दौड़ पीछे की तरफ आए गर्दिशे अय्याम तू से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसन्नु और बनावट खूब है। चौथा, दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और पांचवा है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया उनसुर गालिब नजर आता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा, चौथा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तखल्लुस के एतबार से शोरा के नाम जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी आरजू का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा सिराजुद्दीन अली खां आरजू, नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा। आबरू का क्या हो जाएगा, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू हो जाएगा। और फिर नाजी का क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाकिर नाजी। और यकरम का हो जाएगा मुस्तफा खान। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में किसने जदीदियत को रोमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंदी की तौसी करार दिया है। कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। ये बयान किसका है, मोहम्मद हसन का है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा जदीदियत के रुझान को आम करने में किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बताइए। उस रिसाले का नाम है शबे खून, नोट कर लीजिएगा, शबे खून। अब यहां पे एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, ये रिसाला जो है किसकी ज़ेर निगरानी में शाये होता था, शमशुर रहमान फारूकी। जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा
इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तज़मीन कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्रा बढ़ा दिया जाए उसे क्या कहते हैं? मुस्तज़ाद कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद तीन तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मुसल्लस कहते हैं। चौथा है, ऐसी नज़्म जिसमें महज तीन मिसरे हों तो उसे क्या कहते हैं? सुलासी कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में चार चार मिसरे हों तो उसे मुरब्बा कहते हैं। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, ऐसी सिन्फ ज़राफत को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज व ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाएं। पैरोडी कहते हैं, रिपोर्टाज, तबसरा, तराइले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पैरोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी काजी अब्दुल वदूद की सने वफात क्या है? तो वो हो जाएगी 1984 ईस्वी। मौलवी अब्दुल हक की सने वफात क्या है? तो वो हो जाएगी 1961 ईस्वी। इम्तियाज अली खान उर्शी की सने वफात क्या है? 1981 ईस्वी। और रशीद हसन खान की क्या है? 2006 ईस्वी। ज्ञानचंद जैन की क्या है? 2007 ईस्वी। जरूर याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना आप सभी को, पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। इसके मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद। जरूर आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी तसनीफात हैं, उन्हें भी आप जरूर याद रखेंगे, जैसे जिनको मैं अंडरलाइन करूंगा उन पे पहले आप फोकस कीजिएगा, बाकी आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, किताब का नाम है तनकीद और अमली तनकीद। तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। और चौथे ऑप्शन में देखिए, किताब है तनकीदी हाशिए। तनकीदी हाशिए के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। बाकी जो किताबें हैं, इकबाल एक मुताला, सुखनहाय गुफ्तनी, कदीम मकरबी तनकीद, तज़किरा शोरिस, तज़किरा इश्की, दीवानी जहां, कुल्लियात शाद, ये सभी किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद हुसैन ये क्या हो जाएगा? आजाद। सीधे सीधे आपको पता है, मैच कर लीजिएगा। हाली का क्या हो जाएगा? तो हाली का हो जाएगा, मैच कीजिएगा, पहले खस्ता फिर हाली। और सैयद इमाम का क्या हो जाएगा? असर हो जाएगा। आल अहमद का क्या हो जाएगा? तो आल अहमद का क्या हो जाएगा? पहले अरशद फिर सुरूद। देखिए याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ में अहमद सिद्दीक कौन है? मजनू गोरखपुरी। यानी आपको याद रखना होगा मजनू गोरखपुरी का नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अफसानी मजमू के एतबार से पहली इशाअत का सन जोड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लड़की, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, तमाशा घर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी एक लड़की जो अफसानी मजमुआ है इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो 1942 हो जाएगा। रोशनी की रफ्तार 1982, बाबा लोग हो जाएगा 1969, 1969, तमाशा घर हो जाएगा 2003। मैच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मालूम होगा एक लड़की किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर, बाबा लोग गयास अहमद गदी। तमाशा घर किसका अफसानी मजमुआ है? इकबाल मजीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के अफसानों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जो
जुमरा है ये सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। यानी पहले और तीसरे जुमरे के जो अफसाने हैं वो अफसाने मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं। अब अगर कुछ दूसरे जो अफसाने दिए गए हैं दूसरे और चौथे जुमरे में, उनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक अफसाने को जरूर याद रखेंगे, दिल का चिराग। दिल का चिराग जो अफसाना है ये किसका है, नोट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र। पहला पत्थर किसका अफसाना है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। एक लड़की के बारे में हम लोग पीछे बता ही चुके हैं, किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। बाकी दूसरे और चौथे जुमरे में जो अफसाने हैं वो सभी किसके हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नावल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, शौकत सिद्दीकी का। तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। चौथा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी सुल्तान और नौशा का आपस में क्या रिश्ता है तो वो हो जाएगा बड़ी बहन और छोटा भाई। अन्नू और नौशा का आपस में क्या रिश्ता है तो वो हो जाएगा छोटा भाई और बड़ा भाई। सुल्ताना और नियाज का क्या आपस में रिश्ता है तो सौतेली बेटी और सौतेला बाप। रखशिंदा और सलमान का क्या हो जाएगा, बीवी और शौहर। सलमान और सुल्ताना का क्या हो जाएगा, आशिक और माशूक। जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइकू कुल कितने मिसरों सालिमों पर मुश्तमिल होती है। सीधा पिछले हम आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन है उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस सवाल का सीधा हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। हाइकू जापानी सिन्फे सुखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुरुस्त जवाब की निशानदेही के लिए मुसल्लस में 4 मिसरे होते हैं, मुसम्मन में 8, मुसब्बा में 10, मुअश्शर में 7। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी 8। मुसल्लस में 3 होते हैं, मुसब्बा में 7 होते हैं और मुअश्शर में 10 होते हैं। करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में चंद बयानात दिए गए उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान है, नज़्म मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौजूद सुखन बनाया गया है। आदमी नामा का मौजू इंसान की खसलतें हैं। नज़्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौजूद सुखन बनाया गया है। और चौथा बयान है, नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है। पांचवा है, नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसबाती की तस्वीर कशी की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जो जुमरा है ये सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी दुरुस्त हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, नज़ीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नज़ीर का नाम क्या है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो आपका नाम है वली मोहम्मद, जरूर याद रखेंगे। पैदाइश के बारे में बात करें तो 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम याद रखेंगे शेख मोहम्मद फारूक। एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये तीनों नज़में किस हैयत में हैं तो याद रखेंगे मुखम्मस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुखम्मस। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंतज़ा जेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। रेडियो फीचर में ना तो बयानिया होता है और ना हकीकत, उसका मौजू बहुत महदूद होता है। रेडियो फीचर की जुबान मुश्किल और अदक होनी चाहिए। चौथा है, रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी तसनीफात जो है बहुत ही अहम है। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है तो आपका जवाब हो जाएगा भरत मुनि। ध्वनियालोक के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, आनंद वर्धन। और ध्वनियालोक लोचन अभिनव भारती के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, अभिनव गुप्त। अभिज्ञान शाकुंतलम के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी गुलजार नसीम का असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है। मौलवी शमसुद्दीन, ताशुक दहलवी, इज्जतुल्लाह बंगाली, निहाल चंद लाहौरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इज्जतुल्लाह बंगाली। अब यहां भी एक बात समझिएगा,
मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहब इश्क के नाम से इस किस्सा को उर्दू में मुंतकिल किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मजहब इश्क किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा निहाल चंद लाहौरी, निहाल चंद लाहौरी। अब इन्होंने उर्दू में मुंतकिल कर दिया। 1838-39 में नसीम ने, दयाशंकर नसीम ने उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में इस किस्से को पेश किया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मोम की मरियम किसका अफसाना है? इसमें चौथई, ख्वाजा अहमद अब्बास, अजीज अहमद या फिर जीलानी बानो। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जीलानी बानो। आपका एक बहुत ही अहम नॉवेल है, उसे भी याद रखेंगे, और वो है ऐवान गजल। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऐवान गजल किसका नॉवेल है? किसका नॉवेल है? जीलानी बानो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नुसरतुल मलिक बहादुर मुझे बतला कि मुझे तुझसे जो इतनी इरादत है तो किस बात से है? तो सिकंदर है मेरा फख्र है मिलना तेरा, गो शर्फ खिज़्र की भी मुझको मुलाकात से है। ये अशार कसीदे के किस जुज़्व के हैं? तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मदह। नोट कर लीजिएगा, मदह। ये जो अशार हैं कहां से लिए गए? मिर्जा गालिब के कसीदा मदह नुसरतुल मलिक बहादुर से माखूज हैं, यानी गालिब के कसीदा के ये अशार हैं, याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद अजमल खान की मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर पहली मरतबा कब शाये हुई? मई 1946, मई 1947, मई 1948, मई 1949। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मई 1946। आप सबको मालूम होना चाहिए गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई 1888 ईस्वी मक्का में और इंतकाल हुआ 1958 ईस्वी में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इस्लाह जुबान की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, रोमानवी तहरीक, इहाम गोई या फिर अलीगढ़ तहरीक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इहाम गोई। इस्लाह जुबान की तहरीक किसने शुरू की थी? तो याद रखेंगे मिर्जा मजहर जाने जाना। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसाला फवाइदुन नाजरीन किसने जारी किया? रिसाला फवाइदुन नाजरीन किसने जारी किया? मास्टर रामचंद्र, डिप्टी नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आजाद, ज़काउल्लाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मास्टर रामचंद्र। नोट कर लीजिएगा, मास्टर रामचंद्र। आपने कब जारी किया था, यानी रिसाला कब शाये हुआ? 1845 में दिल्ली से। कब? 1845 में दिल्ली से। जरूर याद रखेंगे, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आसारुस सनादिक पहली बार कब शाये हुई? 1855, 1847, 1845, 1860। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1847। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि आसारुस सनादिक जो हिस्सा सैयद अहमद खान की तसनीफ है, जिसमें जो दिल्ली की तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तरजीह बंद किसे कहते हैं? तरजीह बंद किसे कहते हैं? तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा, वो नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? 1932, 1934, 1936, 1935। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1932। बहुत ही अहम है, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। अंगारे के मुरत्तिब कौन है? पहली चीज तो ये क्लियर कीजिएगा, इसके मुरत्तिब कौन है। साथ ही साथ में ये जो मजमुआ है कुल कितनी तहरीरात का मजमुआ है, यानी इसमें कुल कितनी तहरीरात हैं, इस बात को क्लियर, कुल कितने मजामीन है इससे कह सकते हैं आप। दोनों चीजें क्लियर कर लीजिए। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, इसके मुरत्तिब है सज्जाद जहीर। इसके मुरत्तिब कौन है? सज्जाद जहीर। ये जो मजमुआ है कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल? तो याद रखेंगे 10 तहरीरात पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। 9 अफसाने हैं, 1 ड्रामा है। किसके किसके हैं जरा नोट कर लीजिएगा। पहले चीज तो याद रखेंगे सज्जाद जहीर। सज्जाद जहीर के इसमें जो है 5 अफसाने हैं। दूसरा नाम याद रखेंगे अहमद अली। आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, अहमद अली के भी 2 अफसाने हैं, याद रखिएगा 2 अफसाने हैं। और तीसरा नाम नोट कर लीजिएगा रशीद जहां। रशीद जहां का
एक अफसाना है और एक ड्रामा है, एक अफसाना है और एक ड्रामा है, याद रखेंगे। और महमूद जफर, एक नाम और कौन सा है, महमूद जफर जो है इनका एक अफसाना है। तो कुल कितने हो जाएंगे, 10 अफसाने हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब के तमाम मुदव्वन और गैर मुदव्वन कलाम का मुरत्तिब कौन है? काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली ओरशी, रशीद हसन खां या फिर ज्ञान चंद जैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इम्तियाज अली ओरशी। नोट कर लीजिएगा, इम्तियाज अली ओरशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसकी राय है? ख्वाजा हसन निजामी, मालिक राम, रशीद अहमद सिद्दीकी, आला अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। तीसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम क्या क्या है? तो एक नाम याद रखेंगे बांगे दरा, ठीक है जी। दूसरा आप याद रखेंगे बाले जिब्रील, और तीसरा आप याद रखेंगे ज़रबे कलीम, और चौथा याद रखेंगे अरमगाने हिजाज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इनका सन क्या है, सन ये कब अमल में आए हैं? तो बागे दरा जो है 1924, इनका सन भी याद रखेंगे। बाले जिब्रील जो है 1935 याद रखिएगा, और ज़रबे कलीम 1936, और अरमगाने हिजाज हो जाएगा 1938। ये तरतीब जो है याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अदीब किसी नजरिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता, वो इंसानी जिंदगी को आजाद देखने और बरतने का हक मांगता है और इसका नाम जदीदियत है, ये किसका कौल है? मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए एक स्टेटमेंट का जवाब और भी दीजिएगा, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका ख्याल है, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। इसी के साथ साथ में बताइएगा, जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हसन का। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आशुफ्ता बयानी मेरी, ये किसकी खुद नविश्त है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? जोश मलिहाबादी की। इसाबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर की। जरूर याद रखेंगे। कुछ और भी हम जो यहाँ पे खुद नविश्त के बारे में बात करते हैं उनके आप बताएंगे किसकी खुद नविश्त। जैसे एक खुद नविश्त है जिक्रे मीर, आप मुझे बताएंगे किसकी खुद नविश्त है। इसी के साथ साथ में खुद नविश्त का नाम है तज़किरा, तज़किरा किसकी खुद नविश्त है ये भी आप मुझे बताएंगे। एक और बताइएगा आप बीती, आप बीती किसके, इसे आप बताइएगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है ये किसकी खुद नविश्त है, इसे भी क्लियर कीजिएगा। अपनी तलाश में, अपनी तलाश में ये किसकी खुद नविश्त है। और इसी के साथ साथ में वुरूद मसऊद जो है किसकी खुद नविश्त है। और इसी के साथ साथ में एक और नोट कीजिएगा, अभी सुन लो मुझसे, अभी सुन लो मुझसे, और आप सब भी अब मुझसे सुन लो। जिक्र मीर जो है मीर तकी मीर की खुद नविश्त है, याद रखेंगे। तज़किरा किसका है? अबुल कलाम आजाद का है, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में आप बीती किसकी है? ख्वाजा हसन निजामी की है। जुस्तजू क्या है ये किसका है? इंतजार हुसैन का है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद। वुरूद मसूद मसूद हुसैन खान। अभी सुन लो मुझसे ये किसकी खुद नविश्त है? तो वो है कलीम आजिज। इस क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ कौन सी नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा गया कौन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तनकीद शेरुल अजम। याद रखेंगे शेरुल अजम अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ है, लेकिन तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ है महमूद शीरानी। कौन मुसन्निफ है? महमूद शीरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल आग का दरिया का नहीं है? गौतम, हरिशंकर, शामी, चंपा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शामी।
शाह में जो है किस नॉवल का किरदार है, तो याद रखेंगे खुदा की बस्ती। किस नॉवल का किरदार है, खुदा की बस्ती, जरूर आप याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं नॉवल आग का दरिया के बारे में। ये नॉवल जो है इसकी इशाअत कब अमल में आई, तो याद रखेंगे 1959 में, 1959 ईस्वी में। इस नॉवल का आगाज किस शायर की नज्म से होता है, कौन सा शायर और उसकी नज्म का उन्वान क्या है, तो याद रखेंगे टी.एस. एलियट की एक नज्म है द वेस्ट लैंड। नाम भी याद रखेंगे, यानी पोएट कौन है और नज्म क्या है, दोनों याद रखेंगे। द वेस्ट लैंड से शुरू होता है, जरूर याद रखेंगे। अब मुझे आप बताइएगा कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में, क्योंकि ये नॉवल किसका, कुर्रतुल हैदर। 1927 ईस्वी में याद रखेंगे अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। एक क्वेश्चन और भी नोट कर लीजिएगा, दामाने बागबां। दामाने बागबां, दामाने बागबां जो है ये कुर्रतुल हैदर के खुतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कोई तलब अपनाए जमाना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल किया गया है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, लाहौर का जोग्राफिया, शामत आमाल। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये मजमून जो ख्यालिस्तान जो कि मजामीन का मजमुआ सज्जाद हैदर यल्दरम का वहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, उर्दू का पहला अखबार दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद बाकर। आपने कब जारी किया था, तो नोट कर लीजिएगा 1836 ईस्वी में। कब जारी किया था, 1836 ईस्वी में उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार के नाम से जारी किया। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, 10 मई 1840, ये डेट भी इंपॉर्टेंट क्यों, 10 मई 1840 में थोड़ी तब्दीली के साथ इसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार कर दिया। बाद में इसका नाम क्या कर दिया, दिल्ली उर्दू अखबार। कब किया, 10 मई 1840, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दर्ज मसनवी निगारों के नाम और तखल्लुस के एतबार से उनके असल नाम जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी वजही का नाम क्या है, तो आप सबको मालूम होगा मुल्ला असदुल्ला। निजामी का नाम क्या, फखरुद्दीन। और अफजल का नाम क्या है, मोहम्मद अफजल। मीर हसन का नाम क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मीर हसन का नाम क्या है, मीर गुलाम हसन। और नसीम का नाम क्या है, दयाशंकर नसीम। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है, चकबस एक मज़ाहिया शायर थे, चकबस एक वतनी शायर थे, चकबस रस्मी पर्दा के मुखालिफ और तालीमी निस्वा की तायद करने वाले थे। चौथा है, चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी के जबरदस्त मद्दाह थे। और पांचवा है, चकबस अनीस से हद दर्जा मुतासिर थे और चकबस की शनाख्त शख्सी मरसिया के तौर पर भी सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी जुमरा सही हो जाएगा। पहले जुमरे में जो बात कही जा रही है वो दूसरे जुमरे में उसको सही कर दिया गया। चौथे जुमरे में कहा जा रहा है कि चकबस हाली और मुकदमा शेर व शायरी का जबरदस्त मदद, बिल्कुल नहीं। उनके मुअतरिज से इन दोनों पर जो है सख्त एतराज किया है आपने। इस बात को जरूर आप याद रखेंगे। चकबस की पैदाइश कब हुई, 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1882 ईस्वी में फैजाबाद में। और इंतकाल हुआ 1926 ईस्वी में, कहां पे, रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से। इस बात को ज़हननशीं कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात मुकर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया। मुनज़्ज़म वाला इबारत किस दास्तान से माखूज है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सबरस हो जाएगा, या फिर रानी कैद की कहानी, या फिर करबल कथा, या फिर बागो बहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रानी कैदकी की कहानी। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा इस किताब में किया गया है। इंशाउल्लाह खां इंशा की ये दास्तान है। चलिए बताइए इंशाउल्लाह खां इंशा की
सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, तो नोट कीजिएगा 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद कहाँ पे है, बंगाल में, मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी दो बहुत अहम तसनीफात है, एक का नाम है दरियाए लताफत। दरियाए लताफत जो है कवायद उर्दू से मुताल्लिक है, और एक है सिल्के गौहर। सिल्के गौहर जो है ये जो है इसमें कोई भी नुक्ता इस्तेमाल नहीं किया गया है, गैर मनहूत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से तौबतुन नसूह के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अबुल कलाम आजाद का वार खादर कितने खतूत का मजमुआ है। कई बार हम आपको रिपीट कर चुके हैं, तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिएगा, 24 खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, 10 वाला शेर किस मजमून में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में कन्हैया लाल कपूर का ये मजमून है। और ये मजमून उनकी तसनीफ संगो खिश्त, जरूर नाम याद रखेंगे, संगो खिश्त से माखूज है। नोट कर लीजिएगा, संगो खिश्त से माखूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिबली का सफरनामा रूम मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ, 1994, 1894, 1892, 1992। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी 1894 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीखी कॉन्फ्रेंस जोड़ी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहली कॉन्फ्रेंस का सन पहले होगा, दूसरी का उसके बाद, तीसरी का उसके बाद और चौथी का उसके बाद। सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। इस तरह से आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के 100 सवालात हल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें। आज की क्लास में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।